स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू लाइफ क्लिनिक पर। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये आपको बताने वाला है कि हमारे देश में आगे आने वाली जो महामारी है, जिसे हम एक फंगल इन्फेक्शन कहें, जो कि कई वेराइटीज़ में पाई जाने वाली है। क्योंकि जैसे अभी ऑलरेडी ही हमारे देश में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस ऑलरेडी के केसेस मिल चुके हैं, जो कि काफ़ी रेयरेस्ट केसेस थे। जैसे कि जो येलो फंगस है वो केवल रेप्टाइल्स में मिलता था। रेप्टाइल्स यानी कि सांप, बिच्छू, गिरगिट, ऐसे जीवों में पाया जाता था। लेकिन ये पहली बार हिस्ट्री में ह्यूमन के अंदर फाइंड हुआ है, वो भी हमारे देश में गाजियाबाद में। तो अब हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे देश के लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है और हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा धूल भरा वातावरण रहता है। यहाँ पर ज़्यादा सफाई नहीं रहती है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाने वाला है और हो सकता है कि ये हमारे काफ़ी पॉपुलेशन पर बहुत बुरा इफेक्ट डाले। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप आखिर तक देखें, ताकि आने वाली गंभीर महामारी से हम खुद को कुछ हद तक बचा सकें। तो चलिए जानते हैं फंगस हमारे घर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, या हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर पैदा हो सकता है अगर वो अंदर एंटर नहीं किया है तो। और क्या कारण है कि एक सामान्य इंसान को भी अब फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, और वो भी गंभीर किस्म का। पहले भी हमारे देश में लोगों को फंगल इन्फेक्शंस होते थे, मगर वो कभी इतने गंभीर नहीं रहे। लेकिन अब उनके गंभीर होने के बहुत से कारण हैं। उन कारणों पे भी हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, उसकी रोकथाम पे भी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन चीज़ों को जान सकें जहां पर फंगल इन्फेक्शन या एक फंगस के ग्रोथ होने की संभावना सबसे ज़्यादा है हमारे आसपास। फंगस एक प्रकार का पेड़ होता है जिसे पैदा रहने के लिए नमी और खाने के लिए सड़ा हुआ जगह, सड़े हुए कार्बन पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए फंगस ज़्यादातर नमी भरी जगह पे मिलता है या फिर ऐसी जगह पर मिलता है जहाँ पर सड़न ज़्यादा होती है, चाहे वो जिंदा इंसान हो चाहे वो मरा हुआ इंसान। अब साथ ही ये जानने वाली बात बहुत ज़रूरी है कि अब जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है या उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तब भी उन्हें फंगल इन्फेक्शन, वो भी गंभीर किस्म के होने के पूरे खतरे हैं। क्योंकि जिन लोगों तक अब ये इन्फेक्शन पहुंच चुका है, तो ये अब हमारे इन्वायरमेंट में भी धीरे धीरे आने लगेगा। और जब ये फंगस जो होते हैं, ये जब ग्रोथ करते हैं तो ये स्पोर्स बनाते हैं अपने। ये स्पोर्स उनके प्रजनन करने के तरीके का एक हिस्सा होता है। ये स्पोर्स हवा से कई दूरों तक पहुंच सकते हैं और हमारे नाक के थ्रू या हमारे मुंह के थ्रू ये हमारे फेफड़ों तक जा सकते हैं, या फिर हमारे शरीर में कटे हुए किसी हिस्से पर जहां घाव है वहां पर स्पोर इसके बैठ के अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अब फंगस हमें नुकसान कैसे पहुंचाता है? फंगस बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नॉर्मल टॉक्सिन रिलीज करते हैं, यानी सामान्य प्रकार का जहर, जिससे हमारी स्किन गल जाती है या फिर वहां पर खुजली चालू हो जाती है। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनका टॉक्सिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो हमारे खून में मिल जाते हैं और बहुत से ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। और कुछ बहुत ही खतरनाक फंगस की प्रजातियां भी हैं जो जहर बनाती हैं न्यूरोटॉक्सिन प्रकृति का, यानी कि ये हमारे दिमाग
और हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत तेजी से असर करता है। ऐसे फंगस नॉर्मल इंसान को बचने के लिए 3 से 4 दिन का समय ही देते हैं। अब हमें जानना होगा कि हमारे घर में वो कौन सी जगह है या हमारे वो शरीर में कौन सी जगह है जहां ऑलरेडी अभी फंगस हो सकता है या पैदा होने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे शरीर पर। हम ऊपर से लेकर नीचे की ओर अपने शरीर को देखते हैं। हमारे सिर पर जो बाल हैं, अगर उनकी जड़ों पर किसी प्रकार का पीएच चेंज होता है शरीर का, पीएच यानी कि हमारा शरीर एसिड है या बेसिक है, या उस जगह का स्कैल्प का कोई पीएच चेंज होता है, तो यहाँ पर हमारे शरीर में डैंड्रफ बनता है, जिसे खुश्की भी कहते हैं। अब ये डैंड्रफ जो होता है, ये मरी हुई चमड़ी होती है, और मरी हुई चमड़ी एक फंगस के ग्रोथ के लिए बहुत सुटेबल जगह है। ऐसे में हमें अपने सिर पर किसी भी प्रकार से डैंड्रफ होने से बचाना है। कई बार यही डैंड्रफ हमारे बालों से झड़ के हमारी पलकों पर, आंखों पर आ जाता है, और इससे हमारे आंखों पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के तरल में मिक्स हो जाते हैं, और हमारे आंखों पर जो तरल होता है वो बाहर की ओर खुला हुआ होता है, या हमारे मुंह में जो तरल होता है, लार होती है, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें अपने स्कैल्प का, अपनी आंखों का और अपने होठों का या मुंह के अंदर जो गंदगी अगर जमा इकट्ठी होती है खाने के कारण या किसी प्रकार से, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं गर्दन पर। हमारे देश में कई मजदूर वर्ग जब काम करते हैं तो उनके शरीर का पूरा सिर का पसीना इकट्ठा होकर उनकी कॉलर तक पहुंचता है, जहां ये उनकी कॉलर पर पूरे दिन टिका रहता है। ये पसीना एक में कई मरे हुए कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जिस पर स्पोर्स के, फंगस के स्पोर्स के चिपकने का बहुत खतरा होता है, जिससे यहाँ पर कई लोगों को गले में खुजली, रैसेस हो सकते हैं। और अगर हम इतना ज़्यादा खुजा देते हैं कि अगर कहीं से ब्लीडिंग होती स्क्रैच के कारण या किसी खरोच के कारण, तो फंगल इन्फेक्शन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है। अब अगला है हमारा शरीर, यानी हमारा थॉरेक्स। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना होगा, हमारे थॉरेक्स में बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पर पसीना रुक सकता है या धूल एक साथ इकट्ठी हो सकती है। तो इस जगह पे हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसे कपड़े ना पहने जिनमें सीलन ज़्यादा हो, या फिर वो बहुत लंबे समय से अंधेरे में रखे हुए हों कपड़े। अगर हमें किसी मजबूरी बस ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जो कि काफ़ी समय से अंधेरे में रखे हुए हों या किसी डिब्बे के अंदर पैक हों, तो हमें इन कपड़ों को पहनने के पहले धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट डाल के रखना चाहिए। और यदि किसी प्रकार से हमारे शरीर पर फंगल इन्फेक्शन आता है सीने पर या कहीं पर भी, तो उसका उपचार लेना चाहिए। और अब अगली जगह होती है हमारी कमर, और स्पेशली हमारे जननांगों के पास का हिस्सा, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, पसीना निकलता है और सही तरीके से अपने शरीर की सफाई नहीं करते हैं, या फिर वो ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल करते हैं जननांग एरिया में, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर फंगस का पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। इसे हम नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं कि कई औरतों को सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, जिसे कैंडिडाइसिस ऑफ वेजाइना कहते हैं, और कई आदमियों को अपने जांघों के अंदरूनी हिस्से में बहुत लंबे समय से खुजली चलती है या दाद हो जाती है। अब हम नीचे की ओर जाते हैं अपने पैरों पर।
हमें पैरों पर भी किसी प्रकार का सीड़ा हुआ कपड़े नहीं पहनना चाहिए। साथ ही यदि हमारी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो ये एक सीधा सीधा प्रूफ है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है आपकी एड़ियों पर, क्योंकि आपकी एड़ियाँ का आपने ध्यान नहीं रखा, धूल में मिट्टी इकट्ठी हुई और जब उसे फंगल इन्फेक्शन हुआ तो एड़ियों की चमड़ी सड़ने लगी और मरी हुई चमड़ी फट जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कई लोगों की एड़ियाँ फटी हुई मिलती हैं। ये सब पोजीशंस हैं हमारे शरीर की। और कुछ लोगों में एक और चीज़ पाई जाती है, जो चप्पलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जूतों की बजाय, तो उनके पैर के नाखूनों के साइड साइड में काले काले निशान पड़ जाते हैं और ये निशान काले फंगस होते हैं जो कि धूल मिट्टी इकट्ठा होने कारण आपके नाखूनों पर पैदा हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों के पैरों के नाखून साइड से काले होते हैं, तो उन्हें ऐसे फंगस का अच्छा इलाज करना चाहिए ताकि ये शरीर में कहीं से अंदर घुसने ना पाए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन सुबह कम से कम 10 मिनट की धूप अपने शरीर को दें, ताकि जो शरीर के किसी भी हिस्से में फंगस पैदा हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल कर सकें, क्योंकि फंगस फोटॉन्स के सामने बहुत ही कम देर तक सरवाइव करता है। अब ये हो गई हमारे शरीर की बात। अब आगे हम जानते हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, या घर के ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ पर फंगस पैदा हो सकता है। हम घर में अंदर घुसते साथ देखते हैं, जैसे हम घर में अंदर इंटर करते हैं तो हमारे ज़्यादातर भारतीयों के घर के दरवाजे पर पैरदान पाया जाता है, जहाँ पर सब अपने जूते और अपने पैर पोंछते हैं, जिस कारण से उस पैरदान पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। नमी होने की संभावना में यहाँ पर फंगस पैदा होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। अब हम अपने घर के किचन पे पहुँचते हैं सबसे पहले, क्योंकि किचन में हम 3 ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे फंगस पैदा होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। पहला तो कई लोगों के परिवार में किचन में सिंक पे बर्तन धुलते हैं, जिस कारण से जहाँ गटर का एरिया होता है या पाइप सिंक की जो जाती है तो वहाँ पर डैम्प या सड़न बनी रहती है और ऐसी सड़न में आराम से कोई भी फंगस पैदा हो सकता है। अब हमारे किचन में रखे हुए ऐसे खाने जिन्हें हम सड़ा के बनाते हैं या बहुत लंबे समय से रखे हुए हैं, और ऐसे फल जो अब सड़ रहे हैं, तो ऐसे फलों पर भी फंगस के पैदा होने की पूरी संभावना है। आप कुछ बेक्ड फूड जो होते हैं जिन्हें आग में पकाया जाता है, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गई या रोटियां हो गई, तो इन पर अगर नमी ज़्यादा रहती है तो इन पर फंगस होने के पूरी संभावना है। अब हम घर के उन कमरों में आते हैं जिन कमरों में खिड़कियां नहीं हैं। यदि आपके घर के किसी कमरे में खिड़की नहीं है तो उस कमरे में फोटॉन्स सूर्य की द्वारा आने वालों की बहुत ज़्यादा नंबर्स में कमी हो जाती है, जिस कारण से उन रूम में बहुत धीरे धीरे करके लंबे समय में फंगस पैदा हो सकता है, जो उस रूम की दीवारों और छत पर आसानी से मिल सकता है। अब हमें ऐसे कमरे देखने होंगे जिनमें खिड़की भी है, तो ऐसे रूम में हमें वो दीवार को देखना चाहिए जो बारिश के समय सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आती है, चाहे वो सीलिंग हो, छत हो, चाहे वो एक दीवार हो, क्योंकि इन दीवारों पर सीड़न का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है और सीड़न होगी तो फंगस जरूर पैदा होगा, और जब वो अपने स्पोर्स बनाएगा तो स्पोर हवा में उड़ के हमारी नाक में घुस सकते हैं, हमारे मुंह में जा सकते हैं, या हमारे खाने में भी आ सकते हैं, या हमारे शरीर पे बैठ सकते हैं। और यदि आपके घर में एसी लगा हुआ है तो आप सतर्क हो जाएं। एसी का टेम्परेचर हमेशा 24 या 26 के बीच ही रखें।
यदि आपके एसी में ह्यूमिडिटी मोड है तो उसको ऑन रखें ताकि रूम में कम से कम ह्यूमिडिटी रहे। लेकिन एसी वर्क करते वक्त थोड़ा बहुत पानी निकालता है, इसलिए वो जिस दीवार से जुड़ा रहता है उस दीवार पर सीड़न होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और ऐसी सीढ़ी भरी जगह पे फंगस पैदा हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने शरीर और अपने घर में ऐसी कौन सी जगह हैं जिनका ध्यान रखना है कि वहाँ फंगस पैदा ना हो पाए। अब हम आते हैं अपने घर के चारों ओर। यदि आपके घर के चारों ओर कचरा इकट्ठा होता है और उसमें नमी आती है, या आप सड़ी हुई सब्जियां या पुराना खाना फेंकते हैं जहां पर, तो वहां पर सड़न पैदा हो जाती है। यहाँ फंगस होने के पूरी संभावना होती है। आपके घर के आसपास सड़े गले पेड़ हों, मरे हुए पेड़ हों, तो बारिश में या ह्यूमिडिटी होने पर इस पर भी फंगस पैदा होने की पूरी संभावना होती है। आपके घर के आसपास नाली है और नाली का पानी लंबे समय तक रुका रहता है, तो उस नाली में भी फंगस पैदा होने की संभावना है। आज का मेरा वीडियो काफ़ी लंबा रहा, मगर आप समझ रहे होंगे कि ये किस कारण से लंबा हुआ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई है इस वीडियो के। और किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बुरे समय में आप अपने दिमाग से काम लें और सजग रहें, सचेत रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।